दोस्तों, बहुजन परिवार की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही छोटे व्यवसाय से शुरुआत करने वाले देवजी भाई मकवाना जी के संघर्ष व सफलताओं के बारे में। उन्होंने किस प्रकार एक छोटे से व्यवसाय को एक 5 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी सुरेश इंडस्ट्री को सफलता की उस ऊंचाइयों पर खड़ा किया। यही नहीं, उन्होंने अन्य 4 कंपनियां भी बनाई जिनका नाम देश की बड़ी कंपनियों में लिया जाता है। इन कंपनियों का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए है। ये हमारे बहुजन व बिजनेस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इस सीरीज में हम सामाजिक आर्थिक भेदभाव व पीड़न के बावजूद कामयाबी के शिखर पर पहुंचे साहसी दलित वर्ग के उद्यमियों के जीवन शैली व विचारधाराओं के बारे में जानेंगे, जिसके कारण वे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। दलित वर्ग हमेशा से ही मेहनती, कर्मठ, वफादार व हुनरमंद व प्रतिभाशाली रहा है। जमाना बदल रहा है, दलित वर्ग को आधुनिक तकनीक के साथ साथ विचार की भी ज़रूरत है। आप भी अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बहुजन व बिजनेस की सीरीज़ में बहुजन कारोबारियों के बारे में बताएंगे, जिससे आप भी उनके जीवन में आई बाधाओं और उनसे उन्होंने कैसे सामना किया आप भी जान सकते हैं। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे इस सीरीज के किसी भी एपिसोड को आप मिस ना कर सकें। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। लगभग 80 साल पहले प्रेमजी भाई व गाला भाई मकवाना के पिताजी अपने परिवार के साथ अपना गांव रणपुर छोड़कर गुजरात के शहर भावनगर में कुम्हारवाड़े में बस गए थे। इनके पिताजी चमड़े का पीकर बनाने का काम करते थे। पीकर का उपयोग पावर लूम कपड़ा बनाने के लिए होता था। दुख भरे दिन बीतते गए, समय ने करवट ली। दोनों भाइयों की लगन, इच्छा शक्ति, बुद्धिमानी व हुनर से तरह तरह के बिजनेस किए और सफलता की बुलंदियों का स्वाद भी चखा। आज गाला भाई के बेटे रति भाई गुजरात पीकर के नाम से व बाद में पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में बड़ा कारोबार कर रहे हैं और प्रेमजी भाई के बेटे देवजी भाई भाग्योदय पिकर्स के नाम से प्लास्टिक बिजनेस व यार्न द्वारा आर्थिक समृद्धि की राह पर चलते हुए दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। देवजी भाई के पिताजी प्रेमजी भाई अनपढ़ थे, स्कूली शिक्षा से दूर रहने वाले लेकिन हुनरमंद व व्यवहारिक ज्ञान में शिक्षित पिता ने भैंस के चमड़े का पिकर बनाने का बिजनेस किया। वे गुजरात से बाहर पूरे देश में घूम घूम कर कपड़ा मिलों व फैक्ट्रियों में पिकर बेचते थे। बस यही बात बेटे देवजी भाई के लिए प्रेरणा बनी। देवजी भाई ने 1972 में 11वीं कक्षा पास की। पिताजी आगे पढ़ाना चाहते थे लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा मन काम करने में लगता था। खुद के सपने पूरे करने के लिए बिजनेस की राह पकड़ी। 1975 में सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में उनके पूज्य पिताजी का देहांत हो गया। उन दिनों नई टेक्नोलॉजी के कारण चमड़े की जगह प्लास्टिक के पिकर काम में लिए जाने से कारोबार काफ़ी मंदा हो गया। अब नए बिजनेस की ओर मुड़ना जरूरी था। भावनगर में प्लास्टिक की तरह तरह की रस्सियां बनाने की फैक्ट्रियों का प्रमुख शहर है। देवजी भाई सहित अन्य 4 भाइयों ने मिलकर यही बिजनेस करना ठीक समझा। कारोबार खूब चल पड़ा। घर परिवार की आर्थिक हालत काफ़ी अच्छी हो गई। भावनगर की पॉश कॉलोनी में बंगला भी ले लिया। सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सुरेश इंडस्ट्री नाम की इस कंपनी का कारोबार अगले 15 साल तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद पुराने जहाज़ों को तोड़कर लकड़ी व लोहा निकालने का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसमें अनुभव नहीं था, इसलिए काफ़ी घाटा हुआ। करोड़ों के घाटे के बाद उसे समेटना ही ठीक समझा, लेकिन प्लास्टिक की रस्सी बनाने का काम पहले की तरह चलता रहा, वरना इस घाटे से उभर पाना बहुत मुश्किल था। इसके बाद देवजी भाई ने फिलामेंट यार्न बनाने का कारोबार शुरू किया। दलित जाति के होने के कारण लोन के लिए बैंक वालों ने बहुत परेशान किया और आखिर SBI से लोन लेकर सूरज फिलामेंट नाम से यार्न बनाने का प्लांट लगाया। फिलामेंट यार्न हो या कोई और बिजनेस, हर जगह कंपटीशन होता है। देश विदेश के व्यापारियों से संवाद बनाए रखना पड़ता है। देवजी भाई सिर्फ SSC पास ही थे। पिताजी के लाख कहने पर आगे नहीं पढ़ पाए। अंग्रेजी कमज़ोर होने के कारण पग पग पर मुश्किलें आती थीं, जबकि दूसरी कंपनियों के मुकाबले इनका यार्न अच्छी क्वालिटी व क्षमता भी ज़्यादा थी। धीरे धीरे जब बेटे बड़े हो गए तो उनकी उच्च शिक्षाओं ने इसकी कमी पूरी कर ली और बिजनेस ने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली।
आज देवजी भाई की उम्र 60 वर्ष है। 4 बेटों के लिए अलग अलग कंपनियां बना ली। वे सभी कंपनियां प्लास्टिक की रस्सियां बनाती हैं। पेट्रोकेमिकल से फिलामेंट यार्न यानी धागा बनाते हैं, जिससे कई तरह के कपड़े बनते हैं। प्लास्टिक में रस्सियों के अलावा जाल, मिनरल वाटर की खाली बोतलों से स्ट्रैप्स यानी पट्टे बनाए जाते हैं, जो सामान पैकिंग में काम आता है। 4 बेटों के लिए सूरज फिलामेंट, शिव सिंथेटिक, वीरा सिंथेटिक और स्ट्रैप्स इंडिया लिमिटेड नाम की 4 कंपनियां हैं, जिसका प्रोडक्शन भावनगर से बाहर स्थित फैक्ट्रियों में होता है। गत 42 वर्षों से चमड़े का पिकर बनाने के बिजनेस से लेकर आधुनिक यान बनाने के बिजनेस में महारत हासिल करने वाले देवजी भाई अपने को पुरखों की मेहनतकश व बिजनेस सोच के शुक्रगुजार मानते हैं। साथ ही दलित समाज की नई पीढ़ी को कहते हैं कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़े। यदि बिजनेस में सफल होना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और हाँ, पहले पूरी शिक्षा जरूर लें, वरना आज के युग में टिक नहीं पाओगे। खास तौर से अंग्रेजी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके महत्व को खुद अपने बिजनेस में देखा है। देवजी भाई इस बात से भी नाखुश हैं कि दलितों को बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए सरकारों की कोई मंशा नज़र नहीं आती है। आज देवजी भाई अपने 4 उद्यमी बेटों के साथ भावनगर में अमीरों की कॉलोनी सरदार पटेल सोसाइटी में रहते हैं। आज चारों कंपनियों का टर्नओवर लगभग 300 करोड़ रुपया है। अपना पुश्तैनी मकान कुम्हारवाड़े में था। वहां से पास कॉलोनी का सफर संघर्ष व हिम्मत भरा था। यह आर्थिक समृद्धि की ही वजह है, जिसके कारण समृद्ध व दबंग पटेलों की कॉलोनी में देवजी भाई का परिवार रहता है, वरना एक आम मकवाना दलित परिवार के लिए यह सपने में भी संभव नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।